No dreams, no vision, no creativity. Regardless, 1091 marks on matriculation's transcript. Our education system is nothing more than a manufacturing unit, producing qualified yet ignorant people with scores instead of barcodes. I'm wondering how you see the role of our educational system, what it's doing right now, what forces are driving it, and what constraints are on it, and how should it operate? Well, I quoted the Trilateral Commission view of the educational system, namely it's a system of indoctrination of the young, and I think that's correct. सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी अभी हम 30 साल के हो गए 30 साल के हो गए। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है? मैंने बहुत मेहनत किया, मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक। मेरे घर वाले भी बोलते हैं कब आओगे, क्योंकि मुझे डर लगता है कि घर जाऊँगा कुछ पैसे नहीं देंगे। मैं यहाँ पर ट्यूशन वगैरह पढ़ा के कुछ मजदूरी करके, और मैं अभी तक लगातार संघर्षरत हूँ सर। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया हूँ अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। एलोन मस्क 20,000 करोड़ यूएसडी डॉलर, मार्क जुकरबर्ग 16,000 करोड़ यूएसडी, बिल गेट्स 12,000 करोड़ यूएसडी, मुकेश अंबानी 11,000 करोड़ यूएसडी, गौतम अडानी 8,000 करोड़ यूएसडी। ध्यान से देखिए इन लोगों को। मैं यहाँ इन लोगों के आंकड़े बताने नहीं आया हूँ, बल्कि आपको ये बताने आया हूँ कि जितने भी सफल लोग हैं उन सभी में एक चीज़ कॉमन है, फिर चाहे वो एलोन मस्क हो या फिर मुकेश अंबानी। आप सभी सोच रहे होंगे कि ये दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक है और आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में जो दुनिया को डोमिनेट कर रहे हैं। बट एक चीज़ है जो आप में और इनमें अलग है, वो है कि ये लोग ऐसे ट्रैप से बचने में सक्सेसफुल रहे हैं जिस ट्रैप में मिडिल क्लास बंदा प्राउडली खुद को डाल रहा है। आज मैं आपको ट्रैप यानी कि मायाजाल के बारे में बताऊंगा। एक ऐसा मायाजाल जिसे कि हर मिडिल क्लास फैमिली जादू की तरफ फॉलो कर रही है। जिस एजुकेशन सिस्टम को आप आंख बंद करके फॉलो करते हुए आ रहे हो, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाई इसलिए गया है कि आप गुलाम बन सको। और जो कहानी है वो सभी इंडियन स्टूडेंट की मिलती जुलती है। तो चलिए आपको बताते हैं एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। तुम टाइम पर पढ़ाई कर रहे हो, अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हो, खूब पढ़ रहे हो, सभी रूल्स को फॉलो भी कर रहे हो, सिर्फ इस उम्मीद की कि जब आप कॉलेज निकलोगे तो आपके पास एक अच्छी डिग्री होगी, आपको एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी और पेरेंट्स को प्राउड फील कराओगे। उसके बाद बड़ा सा घर होगा, बड़ी सी कार होगी, फिर तो लाइफ सेट। उसके बाद शादी और बच्चों के अच्छे स्कूलों में भेजोगे और बहुत सारे पैसे कमाओगे। बट रियलिटी क्या है मेरे दोस्त, क्या है आप जानते हो? आप 15 से 18 साल तक पढ़ाई करने के बाद एक अच्छी डिग्री तो ले लेते हो, और जब आपको पता चलता है कि जॉब ही नहीं मिल रही है, इंटरव्यू पर इंटरव्यू देते हो, लेकिन हर जगह आपको किसी न किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया जाता है। लोग आपका मजाक बनाने लगते हैं और ऐसे माहौल में आप खुद को कमरे में बंद कर लेते हो और डिप्रेशन में आ जाते हो। कमजोर दिल वाले तो सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी के लिए, और इस तरह आपका सेल्फ स्टीम कम होने लगता है, आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और आप खुद को डिप्रेशन में डाल लेते हो। आखिरकार आपको बहुत मशक्कत के बाद एक जॉब मिल जाता है, लेकिन सैलरी बहुत ही कम होती है। बट मजबूरी में आप कर भी क्या सकते हो, आप जॉब करने लगते हो। इतनी कम सैलरी है कि आप घर भी नहीं खरीद सकते, इसी बीच आप होम लोन भी ले लेते हो। और अपना घर तो ठीक है, अब आप कार लेने की भी सोच रहे हो और आप एक कार भी ले लेते हो। देखो, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन आपने अपने आप को पूरी तरीके से बांध लिया है। हर वक्त आपको डर लगा रहता है कि कहीं मुझे इस जॉब से निकाल दिया जाए, फिर मैं घर के सारे खर्चे कैसे मेंटेन करूंगा, होम लोन, कार लोन, फ़ोन लोन, बच्चों के पेश, और इस तरह की तमाम चीज़ों में आप फंसते हुए चले जाते हो। धीरे धीरे आप खुद के सपने को दबाते चले जाते हो और आप सोए उठते हो और चुपचाप काम पर चले जाते हो। शाम को घर आते ही फिर से यही सब रिपीट करने लगते हो, चाहे वो काम कितना ही बोरिंग क्यों ना हो। और फिर एक दिन आपको ये लाइफ नॉर्मल लगने लग जाती है और धीरे धीरे आप उम्र निकाल देते हो और बूढ़े जाते हो, और आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं अलग ही था, इसीलिए मैं लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाया, क्योंकि जो मेहनत मैंने किया था वो तो खूब किया था, लेकिन फिर भी अच्छी लाइफ नहीं जी पाया। मेरे दोस्त, सच तो कुछ और ही है जो आपसे छुपा कर रखा गया है। जिस एजुकेशन सिस्टम पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया था या करते आ रहे हो, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था कि आप गुलाम बन सको, ताकि आप फेल हो सको, ताकि उस सिस्टम में आपको ये सीख सको कि लेबर कैसे बनते हैं। अब जो बोलने वाला हो उसको ध्यान से सुनना। वॉट इज द एजुकेशन सिस्टम ए ट्रैप। आपके पैदा होने से पहले या आपके पैदा होने के बाद आपके पेरेंट्स के माइंड में सबसे पहला ख्याल आता है वो ये है कि मैं अपने बच्चे को सबसे बड़े स्कूल में डालूंगा, उसे IAS या IPS बनाऊंगा।
आज हमारे देश में स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन की जगह कम और स्टेटस की जगह ज़्यादा बनते जा रहे हैं। हमारा लड़का बड़े स्कूल में पढ़ता है, हमारा लड़का उस कॉलेज में पढ़ता है। आप जैसे ही बोलना शुरू करते हो, आपके पेरेंट्स आपका एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा देते हैं और वो रिलैक्स हो जाते हैं कि मैंने तो बड़े स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवा दिया है और अब मेरे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर है और कॉलेज वाले मेरे बच्चे का फ्यूचर बना ही देंगे, मुझे तो बस टाइम से फीस भरना है। आप स्कूल जाते हो एक फ्रेश माइंडसेट के साथ, एक ऐसे माइंडसेट के साथ जिसके अंदर कोई लिमिट्स नहीं है, एक ऐसे माइंडसेट के साथ जिसे अगर सही चीज़ों के साथ ट्रेंड किया जाए तो वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है अपनी लाइफ में। लेकिन जैसे ही आप स्कूल में जाते हो, आपके हाथों में एक मिक्सअप वाला सिलेबस पकड़ा दिया जाता है और फिर यही आपकी पूरी दुनिया बन जाती है। आप सुबह से लेकर शाम तक यही सोचते रहते हो और पढ़ते रहते हो कि अगर आपने इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा करने की सोची तो आपके मार्क्स पर बुरा इफेक्ट पड़ता है और फिर आपको पनिशमेंट मिलता है। लेकिन आपके पेरेंट्स ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि हमारे बच्चे को स्कूल या कॉलेज में क्या सिखा रहे हैं। क्या सच में हमारे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो रहा है या फिर डाउन जा रहा है? क्या जो हमारे बच्चे को पढ़ाया जाता है वो उसे पसंद भी किया है या नहीं किया है? क्योंकि उनको लगता है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर कामयाब बनता जा रहा है। पर अगर आप इसे थोड़ा सा भी ध्यान से सोचोगे तो आपको ये गेम समझ में आ जाएगी कि किस तरह से पूरे स्कूल या कॉलेज के दौरान आपको एक ऐसा पर्सन बनाने का प्रोसेस चल रहा होता है कि जो स्टूडेंट कॉलेज से डिग्री लेकर बाहर निकले तो उनके दिमाग में बस एक रूल होता है, किसी तरह से एक जॉब मिल जाए। और अगर से सिंपल भाषा में बोलूँ तो कहने का मतलब है कि कोई भी मुझे अपनी कंपनी या फिर दुकान पर काम पर रख ले। क्या आपको पता है कि आपको पूरे स्कूल या कॉलेज के दौरान सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए सिखाया ही नहीं गया, क्योंकि ये सिस्टम आपको पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बनाया ही नहीं गया था। इस सिस्टम का गोल था कि फैक्ट्री के लिए सस्ते से सस्ते वर्कर मिल जाएं। ये एजुकेशन सिस्टम ग्रुप ऑफ पीपल को तैयार कर रहा है जो अपने बॉस के ऑर्डर को फॉलो कर सके, जो अपने सुपीरियर की रेस्पेक्ट कर सके, पूरे महीने दिन रात काम करके इस उम्मीद में कि मुझे एट द 8 मंथ कुछ सैलरी चेक मिल सके। जिस काम में मुझे इंटरेस्ट ना हो, कोई नहीं चाहता कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, कोई नहीं चाहता कि आप मिलियनेयर बनो। आखिर कोई क्यों चाहेगा कि आप इंडिपेंडेंट बनो? इससे उनका क्या फायदा है? उनको लगता है कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन गए तो आप ऑर्डर को फॉलो नहीं करोगे, आप गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाए रहोगे, आप कभी भी इस तरह के ट्रैप को नहीं सही पाओगे। क्योंकि जब आपको इस ट्रैप में डाला जाता है ना, तो ना तो उस टाइम आप अनमेच्योर होते हो, आपको कुछ भी समझ नहीं आता आपको क्या करना है, और जब तक आप उस एज तक पहुंचते हो और सोचने के काबिल होते हो तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है और आप जिम्मेदारियों के तले दब जाते हो। लास्ट 20 ईयर्स से ये करते करते आपका ब्रेन पूरी तरह से बॉस हो जाता है और आप यदि सच को सच मानने लगते हो। फिर आपकी एज इतनी हो जाती है कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती हैं। आप चाहकर भी स्टेप से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि अब आपको किसी भी तरह से पैसे कमाने होते हैं। और पिछले 20 सालों में जो भी पैसे आपने खर्च किया है, स्कूल को दिया है या फिर कॉलेज को दिया है, कोचिंग को दिया है, उसके बदले में आप किसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 हज़ार की नौकरी की उम्मीद लगाए बैठते हो। पर सच्चाई कुछ और ही है मेरे दोस्त। आज हमारे देश में 40 से 60% युवा जॉबलेस हैं। हमारे देश में एक इंजीनियर की एवरेज सैलरी है, उससे 10 गुना ज़्यादा अमेरिका के ट्रक ड्राइवर कमा लेते हैं। तो आखिर इनका सोल्यूशन क्या है? तो क्या हम स्कूल जाना छोड़ दें? तो क्या हम कॉलेज जाना छोड़ दें? करोड़ों लोग स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो क्या उन्हें भी छोड़ देना चाहिए? क्या वो भी गलत कर रहे हैं? देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी तरह हमारे पास भी दो ऑप्शन हैं। हम रियलिटी को एक्सेप्ट करें और ऐसी ट्रैप में फंसे रहें और अपने बच्चों को भी यही डाल दें, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि हम अपना रास्ता खुद बनाएं। हम खुद एक्सप्लोर करें कि हमें आखिर करना क्या चाहिए, क्या पॉसिबल है, क्या सही तरीका है कि हम अपने मनचाहे अमाउंट को अर्न कर सकें। अब हमें ऐसे कॉलेज ग्रेजुएट की जरूरत नहीं है जिनका एंड गोल है कि बस एक जॉब हो। अब टाइम चेंज हो चुका है। जिन स्किल को सीखने के लिए आप कॉलेज को लाखों रुपए की फीस देते हो, अपनी लाइफ की 5 से 6 साल दिया करते थे, आप बड़े से बड़े स्किल को कम फीस में ऑनलाइन सीख सकते हो, वो भी उन लोगों से जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो बच्चों को स्कूल भेजो, बट मार्कशीट को इतना इंपॉर्टेंस ना दें। उन्हें एक्सप्लोर करने का मौका दें कि वे लाइफ में आखिर करना क्या चाहते हैं। कहीं वो किताबी कीड़ा बनकर तो नहीं रह रहे हैं। उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अलग अलग मूवमेंट को फेस करने दीजिए। उन्हें इसके लिए मोटिवेट करें ताकि इससे उनका सेल्फ स्टीम और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वे न्यू स्किल सीखकर अपने आप को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। देखो, आज का जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट पर डिपेंड नहीं है। आज के टाइम में आप कोई भी स्किल सीखकर मार्कशीट से ज़्यादा अर्न कर सकते हो। आप अपने बच्चे को मोटिवेट करें। अगर उसके मार्क कम आते हैं तो कोई बात नहीं, अगर वो कोई स्किल सीख रहा है तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। तो उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो का पर्सपेक्टिव समझ में आया होगा, और अगर आपको लगता है कि मैंने इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई बताई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।